नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के गोचर के बारे में कि जेमिनी राशि के अंदर जो इस साल 1 जून तक है वो कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए बात करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं मकर राशि से। तो देखिए, जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए बृहस्पति जो होते हैं वो एक तो 12th लॉर्ड होते हैं और 3rd लॉर्ड होते हैं। अब इन दो स्वामी के मालिक होके वो गोचर में अभी छठे भाव के अंदर है। 3 नंबर साइन के अंदर गोचर हो रहा है जो कि मरकरी का साइन है। अब देखिए, मरकरी का जो साइन है, जेमिनी जो साइन है, वो इंफॉर्मेशन का कारक है। वो वो स्किल्स का कारक है। जैसे आपकी राइटिंग स्किल्स होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, या फिर आपकी स्पीकिंग स्किल्स होगी। तो ये सब चीज़ों के कारक जो है वो मरकरी होते हैं, जेमिनी राशि होती है। तो जब बृहस्पति जो कि एक्सपेंशन के कारक है, रिलीजन के कारक है, एथिक्स के कारक है, वो जेमिनी राशि के अंदर जाएंगे और छठे घर के अंदर जाएंगे, जो कि छठा घर किस चीज़ का है? देखिए, रोग, रिपू, ऋण, डेट, कॉन्फ्लिक्ट्स हम छठे घर से देखते हैं। तो इस समय आपको ये एक सजेशन दिया जाता है कि आप वाद विवाद में ना फंसें। साथ ही साथ खासकर अगर कोई रिलीजियस वाद विवाद है उसमें ना फंसें। ऑनलाइन कमेंट्री जिसमें किसी का धर्म, किसी की धार्मिक भावना आहत हो सकती है, वहां भी ना ना ऐसा कुछ करें जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा अदरवाइज। अब देखिए, ये घर में अभी गोचर चल रहा है, तो आपके जो डेट है, डेट को सॉल्व करने के लिए, डेट को आप खत्म करने के लिए आप काफ़ी अच्छे वाइज डिसीजन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। आप अपने जो खासकर जो आपकी हैंड्स की स्किल है उसके ऊपर आप काफ़ी अच्छा काम करेंगे। डेली रूटीन में आप अपनी हॉबीज़ को काफ़ी अच्छा एक स्पेस देंगे, क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर है वो भी छठे घर में है, 3 नंबर साइन में, जो कि मरकरी का साइन है। अब देखिए, बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो जाती है आपके कर्म स्थान पे। तो इससे ये पता लगता है कि आपका जो ओवरऑल कर्म है वो अच्छा रहने वाला है। आप समाज में, आप सोसाइटी में एक आप काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट गेन करेंगे इस पीरियड में। और उसकी वजह होगी आपका अच्छा कर्म, आपका अच्छा काम। आप बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपको मान सम्मान और एक करियर में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अब देखिए, बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो है 12वें घर पे। 12वां घर होता है आइसोलेशन का, 12वां घर होता है इन्वेस्टमेंट का, लॉसेस का, जहां आपका खर्च होता है। वो चीज़ हम 12वें घर से देखते हैं। तो बृहस्पति की जो अमृत भरी दृष्टि 12वें घर पे होगी, तो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो भी आप इस समय ले सकते हैं। फॉरेन जाने का योग, अगर दशा के हिसाब से अगर आपकी कुंडली में फॉरेन जाने का योग बना हुआ है तो वो भी इस समय काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि दशा भी चलनी चाहिए और कुछ और चीज़ें भी होती हैं कॉम्बिनेशन में, जैसे शनि का गोचर, राहु का गोचर, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। बट जुपिटर की जो दृष्टि है वो इस चीज़ को काफ़ी प्रोमिनेंट करती है कि आप फॉरेन ट्रैवल करें, आप ऐसी जगह ट्रैवल करें जहाँ कल्चर अलग है, डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोग रहते हैं, जिनका पहनावा अलग है, जिनकी बोलचाल अलग है, जो दिखते अलग है। तो इस तरीके के रीजन में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए, बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो है आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस होता है वाणी, स्पीच, फेस, आपके जो एसेट्स हैं उनका। तो इस समय अगर आपको दशा अच्छी चल रही हो, मान लीजिए आपको दशा 5वें घर की या 10th लॉर्ड की चल रही हो, और बृहस्पति की दृष्टि भी सेकंड हाउस पे है, तो आप एसेट्स ले सकते हैं, आप घर ले सकते हैं। घर कैसे होगा? मान लीजिए मकर राशि वालों के लिए अगर मंगल की दशा चल रही हो, तो दशा के अंदर अगर अभी अभी दृष्टि भी सेकंड हाउस पे है, तो आप घर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप फ्लैट ले सकते हैं, आप हाउस ले सकते हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। से जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए ये जो गोचर है ये काफ़ी थोड़ा मिक्स रिजल्ट लेके आएगा, बट ओवरऑल अच्छा है। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आप अपने रोज़मर्रा के कर्म पे, और आप एक पॉजिटिवनेस बनाए रखिए। आपके साथ ज़रूर ये गोचर अच्छा फल आपको देके जाएगा। बस जैसा मैंने कहा कि वाद विवाद से बचें, और जो कम्युनिकेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनसे बचाव करें। अदरवाइज ये गोचर अच्छा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बृहस्पति की गोचर की। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए जो बृहस्पति हैं वो 11th लॉर्ड है और सेकंड लॉर्ड है। अब सेकंड और 11th लॉर्ड धन भाव और प्रॉफिट्स के हाउस, इन दोनों हाउसेस के मालिक होके गोचर कहाँ पे है? गोचर है पंचम भाव में। पंचम भाव फिर से लक्ष्मी स्थान। तो इससे ये समझ तो आता है कि पैसे के लिए, धन के लिए ये कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। इनकम सोर्स काफ़ी आपके जनरेट होंगे। अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो वो फ्लो भी एक्टिवेट होगा, वो पैसा आपका रुका हुआ आएगा। देखिए, पंचम स्थान आपके बच्चों का है, तो बच्चों से, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों से
बच्चों से आपको सुख प्राप्त हो सकता है। बच्चे इस टाइम पे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए बुक्स के अंदर ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जिनसे आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जिससे आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो, आपकी इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी हो। ये सब अभी जो बृहस्पति हैं जेमिनी के अंदर ऐसा करेंगे। अब देखिए बृहस्पति जो है वो यहाँ से देखते हैं आपके 9वें स्थान को, आपके भाग्य स्थान को। तो ये बात तो पक्की है कि इस समय भाग्य का साथ पूरा है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो भाग्य की चिंता ना करें, भाग्य जरूर आपका साथ देगा। वैसे ही पिता से साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, पिता का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। आप रिलीजियस यात्रा कर सकते हैं, दूर दूर जाके अपने होम टाउन से दूर कहीं यात्रा करना और रिलीजियस यात्रा करना काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 11वें घर पे है। 11वां घर प्रॉफिट्स का होता है, आपके इनकम सोर्सेस का होता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। तो इनकम सोर्स और प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हो सकता है आप किसी संस्था से जुड़ें, आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें जहाँ पे आप जाके सेवा करें, क्योंकि छठा भाव सेवा का होता है और छठे से छठा 11th हाउस होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज संस्थाएं और बड़ा नेटवर्क जहाँ पे होता है वो 11th हाउस से हम देखते हैं। तो ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। अब देखिए बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो जाती है लगन पे। लगन पे जाने से आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी हो जाएंगे। आप अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे। अगर आपका वेट अंडर वेट है तो आप उसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप जिम जाएंगे और अगर आप ओवर वेट हैं तो भी आप उसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। डाइट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस आप हो जाएंगे। साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव निखार देखने को मिलेगा और ओवरऑल आप काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंप्रूवमेंट करेंगे अपने में। और पर्सनैलिटी वाइज और हेल्थ वाइज और बॉडी वाइज काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको बृहस्पति देंगे। अब देखिए मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जो गोचर का रिजल्ट होता है वो हमेशा आपको दशा के साथ ब्लेंड करके देखना होता है। अब मान लीजिए किसी को शुक्र यहाँ किसी का यहाँ बैठा हो तुला राशि में और शुक्र की ही दशा चल रही हो तो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है कि इस व्यक्ति की शादी हो सकती है, क्योंकि शुक्र एक्टिवेट हो रहा है दशा से भी और दृष्टि से भी। तो इस समय पे व्यक्ति किसी मंदिर जा सकता है। मान लीजिए वैष्णो देवी की यात्रा वो इंसान कर सकता है, क्योंकि शुक्र पे दृष्टि है, शुक्र की दशा चल रही है। साथ ही साथ जो बृहस्पति की दृष्टि से और दशा चलने के कारण शुक्र की बृहस्पति सॉरी ये व्यक्ति को घर दे सकता है, क्योंकि सेकंड जो नंबर की जो राशि है जो शुक्र की है वो भी 4th हाउस में पड़ती है कुंभ राशि वालों के लिए। तो व्यक्ति घर ले सकता है, व्यक्ति गाड़ी ले सकता है। तो इस तरह से दशा और ट्रांजिट को जब आप ब्लेंड करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये रहा बृहस्पति का जो गोचर का रिजल्ट है कैसा रहेगा जमिनाई में कुंभ राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए कि मीन राशि वालों के लिए गोचर का रिजल्ट कैसा रहेगा। तो हैं वो मीन राशि वालों के लिए 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में मीन लगन की कुंडली में जो बृहस्पति होते हैं वो लगन के मालिक होके और 10th हाउस के मालिक होते हैं। अब 10th हाउस के मालिक होके वो 4th हाउस में है और 4th हाउस में देखिए 4th हाउस होता है इंटरनल पीस का, एक होता है कंटेंटमेंट का। मतलब जो एक आपकी मानसिक स्थिति जो होती है वो एक सुख की तरफ होती है, वो पीस में होती है। तो बृहस्पति अभी वहीं गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति अभी आपके घर के स्थान पे गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है आप घर के ऊपर खर्चा करेंगे, आप अपने घर की रेनोवेशन करा सकते हैं। आप घर में अगर आपका घर बना हुआ है तो उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जिससे आपको मेंटल पीस मिलता है। अगर आपका घर नहीं है तो घर के बनने के चांस, घर खरीदने के चांस काफ़ी अभी बन जाते हैं। साथ ही साथ अभी देखिए बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो है 8वें स्थान पे। 8वां स्थान होता है अकल्ट का। ऐसी चीज़ें जो जो छुपी हुई हैं, अगर कोई जो आपका इनहेरिटेंस का पैसा होता है उस वो हम 8वें स्थान से देखते हैं। तो ऐसे लोगों को अभी इनहेरिटेंस का काफ़ी फायदा हो सकता है। अगर आपका वो पैसा रुका हुआ है तो आपको मिल सकता है। एस्ट्रोलॉजी की तरफ और न्यूमरोलॉजी की तरफ, ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा और काफ़ी आप उस ओर देखेंगे कि मैं भी ये करूं या सीखूं, या आप उन टॉपिक्स पे काफ़ी रिसर्च करेंगे। देखिए साथ में बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पे है। तो बृहस्पति जो है वो अपने ही घर को सजिटेरियस को देख रहे हैं। तो कंसल्टिंग में जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। टीचिंग में, गाइडिंग में और स्पिरिचुअलिटी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए काफ़ी शुभ है। और ओवरऑल आपका कर्म जो है वो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा रहेगा और आप काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करेंगे और प्रमोशन भी आपकी हो सकती है। बट इसमें कंडीशन ये है कि आपको दशा भी साथ में अच्छी चलनी चाहिए। 5th या 11th लॉर्ड की दशा चली होनी चाहिए।
अब देखिए बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वो है 12th हाउस पे। 12th हाउस अगेन स्पिरिचुअलिटी का होता है, इन्वेस्टमेंट का, लॉसेस का। तो आप अपने लॉसेस को कंट्रोल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करेंगे और साथ ही साथ आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपकी दशा और राहु का गोचर अगर आपका कुछ बना हुआ है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपकी फॉरेन जो ट्रैवल है वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट एक्टिवेटेड अभी लग रही है। और साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट की और जैसे एसआईपी करना, एफडी करना और गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ये सब चीज़ें आप अभी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए भी ये गोचर अच्छा है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप दशा भी साथ में लगाएं। जैसे मान लीजिए किसी को बुध की दशा चल रही हो और बुध यहाँ बैठे हों, तो देखिए बुध की एक राशि में बुध खुद बैठे हैं, उसकी दशा चल रही है, और बुध की दूसरी राशि में अभी बृहस्पति हैं। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे क्योंकि दोनों एक ही प्लेनेट की राशि में बैठे हैं। तो इस समय जो व्यक्ति हैं जो जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने वाले के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट और एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस समय व्यक्ति बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाएगा। इस तरह से आपको दशा और ट्रांजिट लगाना है अच्छे और रिफाइंड रिजल्ट देखने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्या रिजल्ट अभी देखने को मिले हैं और आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। धन्यवाद।